हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जेड टेस्ट के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीखने वाले हैं और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें जेड टेस्ट कब लगाना है वो कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे वो भी सीखेंगे और जेड टेस्ट की जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि इसके जस्ट पिछला जो वीडियो हमने बनाया था, कौन सा, टेस्ट फॉर सिंगल प्रपोर्शन, वो प्लीज देख के ये वीडियो देखने आना। अगर नहीं देखना है और डायरेक्टली यहाँ पे आपको यही वीडियो समझना है तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जो फील होगा न्यूमेरिकल का वो शायद से थोड़ा बहुत कम होगा। तो वो वीडियो जरूर से देखना, शायद से आपको आई बटन में वो मिल जाएगा। खैर, तो स्टार्ट करते हैं जेड टेस्ट के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले दिया गया न्यूमेरिकल जेड टेस्ट से ही सॉल्व करना है, वो कैसे पता लगाए। तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि न्यूमेरिकल के अंदर अगर सैंपल साइज जो कि होता है स्मॉल एन, वो अगर 30 से ज्यादा हो न्यूमेरिकल के अंदर तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है। अगर सैंपल साइज हमारा 70 है, 90 है या 31 है, यानी 30 से अगर ज्यादा है सैंपल साइज, तो जेड टेस्ट से उसे सॉल्व करना है। अब उसकी प्रोसीजर क्या होगी जेड टेस्ट से सॉल्व करने की, तो यहाँ पे बोर्ड पर लिखी है, वही प्रोसीजर हमें किसी भी न्यूमेरिकल जेड टेस्ट में अप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 होगा एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस। ये सारी बात डिटेल में हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कौन सा था? टेस्ट ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन। तो नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस यानी क्या, जो है उसे सही मान लो, जो न्यूमेरिकल में दिया है उसे सही मान लो, यानी पी का वैल्यू पी नॉट के बराबर मान लो, यानी जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो पी नॉट के बराबर मान लो, जो दे के रखा है न्यूमेरिकल में वो सही है, ऐसा मान लिया। या फिर वर्सेस, उसे चेक करना है, इसे चेक करना है, किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे? तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस एच ई से हम चेक करेंगे। बुक्स के अंदर H1 से डिनोट किया है, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, मैंने H ही लिया है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस के 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये, P बराबर नॉट इक्वल्स टू P नॉट, यानी जो है न्यूमेरिकल में देके रखा वो बराबर मान लिया, या फिर वो बराबर नहीं है, या फिर जो हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो ग्रेटर है जो देके रखा है उससे, या फिर हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 में से एक सिलेक्ट करना है। अब ये 3 में से एक सिलेक्ट कैसे करें? तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर या लोअर या लेस देन जैसे कोई भी वर्ड ना यूज किए गए हो, इसका मतलब क्या निकलता है? हमें टू टेल टेस्ट यूज करना है, और अगर टू टेल टेस्ट यूज करना है तो हमें ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, P इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर देन वर्ड यूज किया है या इंक्रीज वर्ड यूज किया है तो हमें ये वाला कंडीशन लेना पड़ेगा। उसमें बोल देंगे वन टेल टेस्ट लगाएंगे। ग्रेटर टेस्ट यानी क्या, जैसे कि मैं लिख लूं 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक साइड टेल आई, इसकी कौन सी साइड टेल आई? राइट साइड टेल आई, तो हम वन टेल टेस्ट या फिर बोलो राइट साइड टेल टेस्ट हम लगा देंगे, और उसमें क्या बोल देंगे, ग्रेटर, यानी ये कौन सी साइड इसकी टेल आई, ये हमारी राइट साइड टेल आई, उसे हम वन टेल टेस्ट बोल देंगे। अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें लोअर या लेस या ऐसे कुछ वर्ड यूज किए गए हो तब हम कौन सा साइन यूज कर देंगे? लेस देन साइन यूज कर देंगे। यहाँ पे हम बोल देंगे ये टेल कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, तो हम लेफ्ट साइड टेस्ट, जिसे हम वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं, वो लगा देंगे। यानी एक चीज कंफर्म हो गई, ये नल हाइपोथेसिस तो सब में सेम रहने वाला है, यानी जो देके रखा है उसे मान लिया, ठीक है। बाद में न्यूमेरिकल में से हम आइडेंटिफाई करेंगे ये तीनों में से कौन सा टेस्ट लगाना है, ठीक है। अगर टू टेल टेस्ट है तो ये यूज कर लेना, वन टेल टेस्ट राइट साइड वाला है तो ये वाला यूज करना राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला है तो ये वाला यूज कर लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी इसका इक्वेशन, जेड टेस्ट का इक्वेशन क्या है। जैसे कि टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन का जेड का कुछ इक्वेशन अलग था, ऐसे जेड टेस्ट का कुछ इक्वेशन अलग है। जेड टेस्ट का इक्वेशन है x बार माइनस p डिवाइड बाय सिग्मा अंडर रूट ऑफ स्मॉल n, जहां पे x बार क्या है? मीन है, P क्या हो गया? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में देके रखा होगा, जो कि परसेंटेज में होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन यानी क्या? राउंड फिगर नहीं होगा, 1.5, 2.6, 2.35 ऐसा कुछ, ठीक है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देके रखा होगा। जहां पे सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे ढूंढते हैं उसके वीडियो हम देख चुके हैं।
और वेरिएंस पे से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमें देके रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, एन क्या हो गया, सैंपल साइज जो भी न्यूमेरिकल में देके रखा होगा। यानी इस पे से हमें क्या मिल जाएगा, z का वैल्यू, इसे हम क्रिटिकल वैल्यू बोल देंगे, इसे बोल देंगे कैलकुलेटेड z का वैल्यू, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेटेड z का वैल्यू है, ये वैल्यू को हम दूसरी एक और z की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और बाद में इसका कंक्लूजन बनाएंगे। अब कौन सी z की एक और वैल्यू, जो हम टेबल पे से फाइंड करते हैं, एक टेबल याद रखना पड़ेगा, वो बाद में देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक चीज याद रखनी है, कौन सी, कि z का जो वैल्यू हमें मिल गया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हम टेबल की वैल्यू से कंपेयर कराएंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। अब कैसे कंपेयर करानी है, अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें पता लगा कि टू टेल टेस्ट है तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला यूज करेंगे कंक्लूजन बनाने के लिए, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में से हमें पता चला कि वो वन टेल टेस्ट है या फिर राइट साइड टेस्ट है तो हम ये वाला स्टेटमेंट लेंगे, ये वाली कंडीशन यूज करेंगे और कंक्लूजन बनाएंगे। अगर न्यूमेरिकल पे से हमें पता लगा कि न्यूमेरिकल के अंदर वन टेल टेस्ट लग रहा है लेकिन लेफ्ट साइड वाला टेस्ट लग रहा है तो हम ये वाला स्टेटमेंट देखेंगे, ये स्टेटमेंट पे से, ये कंडीशन पे से हम कुछ कंक्लूजन बनाएंगे। अच्छा, अगर टू टेल टेस्ट है तो हम देखेंगे कुछ जो z का कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये वाला z का कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये वाला टेबल का वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल के वैल्यू से ज्यादा या उसके बराबर है तो हम बोल देंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। ये जो नल हाइपोथेसिस था कि बराबर है, जो देके रखा है न्यूमेरिकल में वो बराबर है, वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज है। दूसरी बात, अगर राइट साइड टेल टेस्ट है तो वापस से हम क्या बोलेंगे कि जो z कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये वाला जो z कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से ज्यादा है या उसके बराबर है तो वापस से ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम एक्सेप्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। उसी तरीके से अगर हमें पता लगा कि न्यूमेरिकल में हम लेफ्ट साइड टेस्ट लगा रहे हैं, तब ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है z, अगर ये टेबल की वैल्यू से कम है या उसके बराबर है तब हम क्या बोल देंगे, तब हम वापस से बोल देंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसको रिजेक्ट किया यानी ऑटोमेटिक अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाद में ये कंडीशन पे से हम डिसीजन लिखने वाले हैं। क्या डिसीजन, कि जो हमें न्यूमेरिकल में हाइपोथेसिस देके रखा है वो सही है या गलत, या फिर उसका सिग्निफिकेंस है या नहीं। अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हमने z अल्फा बाई 2 z अल्फा लिखा है। अब ये जो टेबल की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करें, कैसे टेबल की वैल्यू को ये कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर कराए और डिसीजन दे। तो उसके लिए कंपलसरी ये वाला टेबल हमें याद रखना है जो कि टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन में भी सेम था। यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा। अगर न्यूमेरिकल के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं देके रखा है तो कंपलसरी हम 5% लेवल पे हम चेक करेंगे, अगर नहीं देके रखा है तो। अब यहाँ पे हम टेबल कैसे देखेंगे, तो अगर न्यूमेरिकल में से हमें पता लगा कि ये टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट यानी कौन से साइन यूज करते थे, नॉट इक्वल टू साइन यूज करते थे। टू टेल टेस्ट कैसे पता लगाते थे कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर और लोअर जैसे वर्ड ना यूज किए गए हो, लेस देन जैसे वर्ड ना यूज किए गए तो टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे। टू टेल टेस्ट अगर है तो हम बोल देंगे 1% पे अगर पूछा है तो ये वैल्यू याद रखेंगे, 5% पे पूछा है तो ये वैल्यू लिखेंगे, 10% पे पूछा है तो ये वैल्यू लिख लेंगे। उसी तरीके से न्यूमेरिकल में से हमें पता लगा कि राइट साइड टेल टेस्ट है। राइट साइड यानी अगर न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर वर्ड यूज किया गया हो या इंक्रीज वर्ड यूज किया गया हो, इसकी टेल कौन सी साइड है, राइट साइड है, तब हम 1% पे पूछा है तो ये वैल्यू याद रख लेंगे, 5% पे ये, 10% पे ये। उसी तरीके से न्यूमेरिकल में से हमें पता लगे कि ये लेफ्ट साइड टेस्ट है, लेफ्ट साइड टेस्ट है तो वो कैसे पता लगाएंगे, अगर न्यूमेरिकल के अंदर लेस देन वर्ड का यूज किया गया हो या डिक्रीज वर्ड यूज किया गया हो, लेस वर्ड यानी लेस देन का साइन ये है, यहाँ पे राइट साइड पे टेल है इसकी, तब हम 1% पे ये वैल्यू, 5% पे ये वैल्यू और 10% पे ये वैल्यू याद रख लेंगे। सिंपल सी चीज है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है अ रैंडम सैंपल ऑफ 60 आइटम्स, यानी 60 क्या हो गया हमारा रैंडम सैंपल, यानी स्मॉल एन का वैल्यू लिख लिया हमने। गिव्स द मीन 5.3, मीन का वैल्यू भी देके रखा है यानी एक्स बार कितना है 5.3 है। एंड द वेरिएंस 11.5, वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें तो चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ये रहा सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 11.5, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा हमारा, 3.39 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन इट्स मीन be regarded as drawn from a normal population proportion with 4.9। ये population proportion देके रखा है, अभी हमने देखा था परसेंटेज में होगा या फ्रैक्शन में होगा। तो यहाँ पे 4.9 population proportion, जिसे P नॉट या फिर PB बोल सकते हैं हम। ठीक है, 4.9 देके रखा है। और कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा का वैल्यू दिया है 5%, तो अल्फा का वैल्यू 5% है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअल में पूछा क्या गया है, हमें पूछा ये गया है कि हमने सैंपल निकाला 60 आइटम्स का। सपोज करते हैं 1000 आइटम थे, उसमें से 60 का सैंपल निकाला। उसका जो वो सैंपल का जो मीन था वो 5.3 था। और हमें चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे हमें ये चेक करना है कि जो 1000 जो हमारे आइटम थे उसका जो मीन होगा क्या ये 4.9 के बराबर होगा, ये हमें चेक करना है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना है वो देख लेते हैं। सैंपल साइज कितना है, 60 है, 60 यानी 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है यानी बट ऑब्वियस जेड टेस्ट का यूज करेंगे। दूसरी चीज, और हमने देखी टू टेल टेस्ट, सिंगल टेल टेस्ट, तो कौन सी टेल टेस्ट यहाँ पे यूज होगी, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल के अंदर कहाँ पे भी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन, मोर देन जैसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या निकला, टू टेल टेस्ट का यूज होगा, यानी नॉट इक्वल टू साइन, जो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में हम कंसीडर करते हैं, नॉट इक्वल टू साइन का यूज होगा। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस ले लेंगे, क्या जो दे के रखा है वो बराबर है, यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का वैल्यू पी नॉट के बराबर है, जो है वो बराबर है, यानी हाँ 4.9 के बराबर मीन का वैल्यू है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, जो है वो बराबर है, यानी पी बराबर कितना है 4.9, 4.9 लिख लिया। ठीक है, अब चेक करना है हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में, नल अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस के रिस्पेक्ट में, जिसमें 3 ऑप्शन आते थे। यहाँ पे अभी हम देख चुके हैं जिसमें 3 ऑप्शन आते थे, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों में से कौन सा लेंगे, हम ये वाला लेंगे कि वो टोटल टेस्ट देखे रखा है, अंदर इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज नहीं किए हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन ले लिया, पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट, यानी मीन जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का वो 4.9 के बराबर है नहीं। ठीक है, अब स्टेप 2 की ओर जाते हैं। स्टेप 2 में इक्वेशन था z टेस्ट का x बार माइनस पी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n। यहाँ पे x बार का वैल्यू 5.3 डायरेक्टली देके रखा है, p पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमेशा देके रखेंगे 4.9, सिग्मा का यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का 3.39 देके रखा है, सैंपल साइज हमेशा देके रखेंगे √60। तो इस पे से z का आंसर हमें मिल जाएगा 0.91। ये कौन सी हो गई, क्रिटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे, जो टेबल पे z की वैल्यू होगी उससे, और बाद में डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, दूसरे की इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे तो x बार का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो एक टेबल दिया होता फ्रीक्वेंसी के साथ, उस पे से हम आसानी से x बार का वैल्यू निकाल सकते। और ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू नहीं दिया होता तो टेबल पे से, जो हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं कि कैसे हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं, तो अगर x बार और सिग्मा नहीं देके रखा है तो उसके साथ में एक टेबल देके रखा होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, उस पे से हम मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन आसानी से निकाल पाएंगे, और वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें z का वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन बनाएंगे। कंक्लूजन में यहाँ पे हमने देखा था कौन सी चीज, कंक्लूजन में ये 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है स्टेप नंबर 3 में, तो बट ऑब्वियस है कौन सा टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, तो ये वाला हम स्टेटमेंट पकड़ लेंगे। तो z ग्रेटर देन और इक्वल टू z अल्फा बाई 2, तो रिजेक्ट हो जाएगा h नॉट, तो वही लिखा है। z ग्रेटर देन और इक्वल टू z अल्फा बाई 2, तो रिजेक्ट हो जाएगा h नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, z का वैल्यू तो है हमारे पास, कौन सा है 0.91। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है ये वाला वैल्यू, टेबल वाला वैल्यू। कोई भी नोटेशन आप लिख सकते हो, यहाँ पे खाली नोटेशन है और कुछ नहीं है। तो टेबल पे से कैसे वैल्यू ढूंढेंगे, कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देके रखा है 5%, कौन सा टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, तो ये रहा हमारा टेबल। ये रहा टेबल, कौन सा टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, कितना सिग्निफिकेंस लेवल है 5% है, टू टेल टेस्ट में 5% सिग्निफिकेंस लेवल कितना आ गया, टेबल का वैल्यू 1.96। तो यही 1.96 वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, यानी ये जो वैल्यू है हमारी ये रही 0.91, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये वैल्यू हमारी
0.91 और ये टेबल की वैल्यू कितनी है 1.96, तो 1.96 क्या ये कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है इससे? हम बोलेंगे नहीं, बड़ी नहीं है इससे, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी हमें अब H0 को रिजेक्ट नहीं करना है, H0 को एक्सेप्ट करना है, तो H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। H0 एक्सेप्ट हुआ, H0 क्या बोलता है, हाँ मीन का वैल्यू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का 4.9 है, तो एक्सेप्ट हो गया। डिसीजन क्या बोल दिया कि हाँ जो इसके अंदर हाइपोथेसिस देके रखा था पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 4.9 है या नहीं, वो हाइपोथेसिस सही देके रखा है, उसका सिग्निफिकेंस है, वो सही है। तो इस तरीके से हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब ये जो जेड टेस्ट है उसमें वन टेल टेस्ट भी लगेगा, राइट साइड का टेस्ट, लेफ्ट साइड का टेस्ट, सारे टेस्ट लगेंगे। कैसे लगाने हैं वो ऑलरेडी हम टेस्ट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे खाली मैंने एक ही न्यूमेरिकल स्टार्ट करके आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।